आज हम एक ऐसे मॉडल के ऊपर बात करने वाले हैं दैट चेंज माई लाइफ टोटली एंड माई वर्किंग्स टू। बट ये जिस तरीके से मुझे रियलाइज हुआ दैट वाज लिटिल वियर्ड। कैसे? लेट्स सी। तो एक दिन मैं बहुत शॉक में उठा सुबह, क्योंकि घड़ी का टाइम था 5:45 और मेरा शिफ्ट इन 6 बजे होता था। एंड आई फेल्ट कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें कवर हो सके, बट आई स्टिल ट्राइड। मैं फ्रेश अप हुआ, ब्रश किया एंड आई वॉज रेडी टू गो। बट उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार घड़ी की तरफ देखा जाए, और यहाँ पे मेरा पोपट हुआ बिकॉज घड़ी में बजे थे 4। दैट मीन्स कि जब मुझे 5:45 दिख रहे थे, इट वॉज एक्चुअली 3:45। एंड देन आई रिलैक्स सडनली, बट मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि जो काम मैं 30 मिनट में कर रहा था वो मेरा 10 मिनट में कवर हो चुका था। एंड आई वाज लाइक, ये पॉसिबल कैसे है? और वहां पे मुझे एक चीज समझ में आई जिसे मैं बोलता हूँ एसेंस ऑफ इमरजेंसी। जब आपके पास टाइम कम होता है और टास्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तब आपका ब्रेन एक हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है और वो इंस्टेंटली चीजों को फिल्टर आउट करने लग जाता है, जैसे कि क्वेश्चंस, आंसर्स, डिसीजंस। और आप बहुत ही तेजी से काम करने लग जाते हो। और जैसे ही आपका दिमाग हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है, तो आपको कुछ चीजें फील होंगी, जैसे कि आप सडनली अननेसेसरी और नेसेसरी चीजों को सेपरेट आउट करने लग गए। आपका फोकस बहुत ज्यादा शार्प हो चुका है एंड यू आर प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स। और अगर डिस्ट्रैक्शन आ भी रहा है तो वो इतना अफेक्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कब आके चला गया। और जब ये सारी चीजें होती है तो कलेक्टिवली एंड में एक रिजल्ट मिलता है कि आप बहुत ही फास्टली काम कर रहे हो। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया है कम समय में, एंड यू रियलाइज कि ये कैसे हो गया, अब तक कितना ही टाइम हुआ है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द एसेंस ऑफ इमरजेंसी मॉड्यूल डू। एंड आपको पता है, सक्सेसफुल लोग इसे इंटेंशनली इंप्लीमेंट करते हैं। इलॉन मस्क को ले लो, उनका ये स्टेटमेंट तो आपको याद ही होगा कि उन्होंने कहा था कि प्लान फॉर 10 years एंड ट्राई टू कंप्लीट इट इन 5 years। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब टाइमलाइन श्रिंक होती है तब अर्जेंसी अपीयर करती है, एंड व्हेन अर्जेंसी अपीयर्स द एसेंस ऑफ इमरजेंसी एक्टिवेट्स। अब ये मॉड्यूल जितना पावरफुल है उतना ही डेंजरस हो सकता है अगर आप इसमें कंटिन्यूअसली रहते हो तो। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ, हर सिक्के की एक दूसरी साइड होती है, तो इसका भी एक दूसरा साइड है। होगा क्या कि आप कंटिन्यूअस एंगर में रहना शुरू कर दोगे एंड यू विल ऑलवेज बी ऑन एन एज। जहां पे कोई भी छोटा सा आवाज क्यों ना हो, आप तुरंत घबरा जाओगे। और जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ही आपका फिजिकल टेंशन बढ़ेगा, जिसमें आपकी बॉडी फिजिकली बहुत ज्यादा सफर करेगी, हमेशा टाइट रहेगी, हमेशा टेंशन में रहेगी। जो मॉड्यूल आपके डिसीजंस को क्विकर, फास्टर एंड स्मार्टर बना रहा था, वही मॉड्यूल रीजन बनेगा फॉर योर डिसीजन फटीगनेस। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि हमेशा इमरजेंसी में रहना है, पॉइंट ये है कि उसको इंटेंशनली यूज करना आना चाहिए। पर क्या हो अगर आप ये मॉड्यूल यूज ही नहीं करते? ये साइड भी तो देखना जरूरी है। तो अगर आपने कोई चीज 5 साल के लिए पकड़ी है और दिमाग में भी यही बिठाया कि 5 साल में इसको कवर अप करना है, आप हर चीज को इक्वली प्रायोरिटाइज करने लग जाओगे। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे तो आपका फोकस वहां भी आएगा, जिस वजह से यू विल नॉट हैव एन शार्प फोकस। एंड आपको बाद में पता चलेगा कि जो प्रोग्रेस होना चाहिए था उससे ज्यादा स्लो हो रहा है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करो, क्योंकि ये उस आग की तरह है जिसे कब, कहाँ, कितना और क्यों इस्तेमाल करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर यही आग 24 घंटा रही, हमेशा रही, तो ये आपको जला भी सकती है। तो आप इसको आज ही टेस्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसा टास्क लो जिसे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड दिमाग में एक टाइमलाइन बिठा लो और तुरंत उसके लिए एक शॉर्टर डेडलाइन क्रिएट करो कि आप उसको कितना जल्दी से जल्दी कवर अप कर सकते हो। और जैसे ही आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे, यू विल बी शॉक्ड।